वर्गो कन्या राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉस्मिक कनेक्शन 1111। तो देखेंगे आपके लिए 1 से 10 फरवरी आपकी लव लाइफ में क्या लेकर आ रहा है। वर्गो राशि के लिए उनकी लव लाइफ कैसी रहेगी, गाइडेंस क्या है आपके लिए, एनर्जी कैसी रहेगी, आप लोगों की ऑब्स्टेकल क्या है, ये सब हम देखने वाले हैं। तो रीडिंग को क्लेम कर दीजिएगा। और भी ज़्यादा क्लैरिटी चाहिए, गाइडेंस चाहिए तो आप पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं। नंबर शो हो रहा है स्क्रीन पर, उस पर कॉन्टैक्ट करेंगे, आपको डिटेल शेयर कर दी जाएगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। रीडिंग को क्लेम ज़रूर किया करिए, जो भी गाइडेंस मिला है मुझे ज़रूर बताएं। तो चलिए पहले देखते हैं वर्गो के लिए एंजल्स की तरफ से क्या ब्लेसिंग है, क्या गाइडेंस है आपकी लव लाइफ के लिए। रोमांस, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, टेक एक्शन। तो आप किसी न किसी तरह की कोई रिलेशन को आगे बढ़ाना है, या आपके मन में जो भी चल रहा है आप अपने पार्टनर को बताना चाहते हैं, चीज़ें ठीक करनी है, ख़राब हुआ है रिश्ता। तो वर्गो राशि के लोगों की लाइफ में रोमांस आ रहा है, आप लव फील करने वाले हैं, आपके पार्टनर के साथ चीज़ें शेयर करेंगे, चीज़ें ठीक होंगी। हो सकता है अगर सेपरेशन है, नो कॉन्टैक्ट है, तो आप मन ही मन में बहुत याद करने वाले हैं। तो यहाँ पर अगर आपको रिलेशन आपको ठीक करना है, तो आपको अगर लोगों की मदद की ज़रूरत है, आपको वो लेनी चाहिए। 1 से 10 फरवरी तक हो सकता है आपको कोई गाइडेंस मिले, आपको कोई हेल्प मिले, ऐसी आपने सोचा भी नहीं था कि अपने रिश्ते को सुधारने के लिए मुझे औरों की हेल्प लेनी चाहिए। आपके फैमिली, फ्रेंड्स, कोई भी हो सकता है, कोई गुरु हो सकता है, कोई एस्ट्रोलॉजर हो सकता है, जिससे आप कनेक्ट कर पाएँ चीज़ों को समझने के लिए, आप उनके साथ कनेक्ट करें। तो आपको थोड़ा एक्शन लेने की ज़रूरत है। यहाँ पर ऐसे हाथ पर हाथ रखकर बैठना नहीं है, आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है, जिससे आपकी लव लाइफ स्पीड में आ जाए, जो स्लो हो गई है। तो चलिए देखेंगे आपकी फीलिंग आपके पार्टनर के बारे में। वर्गो की फीलिंग उनके पार्टनर के लिए 1 से 10 फरवरी क्या रहने वाली है। वर्गो की फीलिंग उनके पार्टनर के लिए, वर्गो की फीलिंग उनके पार्टनर के लिए, वर्गो की फीलिंग उनके पार्टनर के लिए। डेथ, 5 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सोर्स। बड़े खतरनाक कार्ड आ रहे हैं आपको। डेथ का कार्ड जब भी आता होगा तो आपको बहुत डर लगता होगा ऐसे देखकर कि हाय रे, डेथ का कार्ड आ गया, अब तो चीज़ें ख़राब हो जाएंगी, अब तो रिश्ता बिल्कुल ही टोटली ब्रेकअप हो गया, अगर थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़ा चल रहा है। ऐसा नहीं है। यहाँ पर मुझे ये बहुत कार्ड अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पर कोई चीज़ एंड हो रही है तो यहाँ स्टार्टिंग भी तो हो रही है। ये भी तो देखिए, पॉजिटिव भी है, ये नेगेटिव भी कार्ड है, पॉजिटिविटी भी दिखाता है। अगर हमारे मन में कोई भी ग्रजेस चल रहा है, चीज़ों को लेकर ख़राब हो रहे हैं, तो उसके बाद हम न्यू होप देख रहे हैं, उसकी ओर बढ़ रहे हैं। अगर जब तक पुराने को नहीं छोड़ेंगे, न्यू को कैसे अट्रैक्ट करेंगे, उसी पुराने बर्डन को लेकर बैठे रहेंगे, तब तक नई चीज़ों को नहीं अट्रैक्ट कर पाएंगे। तो जैसे हमारी कोई चीज़ ख़राब हो जाती है, लैपटॉप है, मोबाइल है, तो हम जब तक उसको नहीं निकाल देते हैं, दूसरे को नहीं ले पाते हैं। जब तक उसकी ख़राब हो गई है कोई चीज़ इलेक्ट्रॉनिक, तो उसकी जो बैड एनर्जी है वो हमें उस अंदर ही अंदर मन को ना स्ट्रेस देती रहती है कि इसको कैसे निकालें, ये चल नहीं रहा है तो इसके लिए दूसरा लाना चाहिए, मेरा सारा काम रुक गया है। तो इसके चलते आप नई चीज़ को लेने के लिए तैयार नहीं हो पाते। जब तक आपके मन में होता है, जब तक हम इसको नहीं निकालेंगे, दूसरे को नहीं ले पाएंगे। तो ऐसे ही हमारी फीलिंग है, जब तक आप अपने मन से उस फीलिंग को नहीं निकालेंगे, तो नई फीलिंग कैसे आएगी, पॉजिटिव कैसे सोच पाएंगे। तो यहाँ पर कुछ आपका रिश्ता ख़राब हो रहा है, आप उसके बारे में सोच रहे हैं, आप मूव ऑन करना चाह रहे हैं, कोई रिश्ता टॉक्सिक हो गया है आपके लिए, आप उससे निकलना चाह रहे हैं, लेकिन आप अपने आप को उस तरह से प्रिपेयर नहीं कर पा रहे हैं उस चीज़ के लिए। कोई आपकी लाइफ में यहाँ पर न्यू पर्सन भी मुझे दिख रहा है। कोई पर्सन ऐसा है जो आप में क्रश दिखा रहा है, उसकी फीलिंग है, हाइड की हुई है उसने, तो आप उनकी तरफ ज़्यादा नहीं देख पा रहे हैं। आपका जो चीज़ें ख़राब हुई हैं, आप उसकी तरफ ज़्यादा देख रहे हैं, उन पर्सन के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं जिनके साथ आप कमिटेड थे, चीज़ें ठीक हुई थी और उसके बाद रिश्ता ख़राब हो गया था। तो यहाँ पर आप मूव ऑन करने की एनर्जी में आप निकलना चाहते हैं, लेकिन काफ़ी सोच विचार कर रहे हैं उसके बारे में। तो आपको उनसे बात करनी है, आप चाहते हैं उनसे क्लैरिटी मिले, ऐसा क्यों हुआ, आपने तो ऐसा कभी सोचा भी नहीं था। तो आप न्यू बिगनिंग की एनर्जी में भी हैं, किसी को अट्रैक्ट भी कर रहे हैं आपकी तरफ। और देखेंगे आप जिनके बारे में सोच रहे हैं उनकी फीलिंग आपके लिए क्या है। वर्गो के पार्टनर की फीलिंग वर्गो के लिए, वर्गो के पार्टनर की फीलिंग वर्गो के लिए, वर्गो के पार्टनर की फीलिंग वर्गो के लिए, वर्गो के पार्टनर की फीलिंग वर्गो के लिए। क्वीन ऑफ कप्स, डेथ, यहाँ भी डेथ आ गया है। आप भी लग रहा है बहुत खतरनाक लड़ाई हुई है, पार्टनर का भी गुस्से में दिखाई दे रहे हैं मुझे यहाँ।
तो आपके लिए हो सकता है उन्होंने उनके मन में जो भी चल रहा था उन्होंने बताया नहीं है, कुछ चीज़ें यहाँ पर आपसे हाइड की गई हैं। जो भी इमोशन थे, आपकी केयर करते थे, सब कुछ था, प्यार भी था उनके मन में, मैच्योरिटी भी थी, मैच्योर पर्सन भी आपसे हो सकता है बड़े हैं उम्र में, तो काफ़ी मैच्योर पर्सन भी है। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा अचानक से चेंज आ गया है और वो अपनी फीलिंग आपसे शेयर नहीं की है, उन्होंने कुछ ना कुछ यहाँ पर एंड किया है, चीज़ें ख़राब की हैं। इस वजह से हो सकता है उनको थोड़ा गुस्सा भी है और वो अपने बारे में ज़्यादा सोचते हैं। आपके पार्टनर ईगोइस्टिक लग रहे हैं मुझे, सेल्फ मेड है। उनको लगता है जो कुछ करना है उन्हें ही करना है, आप कुछ नहीं, आपकी फीलिंग कुछ भी नहीं है, सब कुछ उन्हीं की है। तो आपको उन्होंने डोमिनेट भी ज़्यादा किया है, तो उनकी फीलिंग इस तरह की है कि वो भी मूव ऑन करना चाहते हैं इस रिश्ते से। ऐसा लगता है सब कुछ ख़राब हो चुका है, यहाँ पर आप कुछ भी बचा नहीं है, आप भी उनके लिए उतना मैच्योरिटी नहीं दिखाई है आपने, तो वो सब कुछ भी चीज़ें सोच रहे हैं। वो अपने आप पे कुछ भी बताना नहीं चाहते हैं आपको, सब कुछ छुपा रहे हैं। तो देखते हैं उनका एक्शन क्या होगा। हम देखते हैं उनका एक्शन क्या होगा। वर्गो के पार्टनर क्या कोई एक्शन लेंगे 1 से 10 फरवरी? क्या वर्गो के पार्टनर कोई एक्शन लेंगे? हेरोफेंट, 9 ऑफ कप्स। तो अपने आप को वो रेडी करने के बारे में सोच रहे हैं, इस चीज़ के लिए थोड़ा सा सेटिस्फाइड होना सोच रहे हैं कि हमारा रिलेशन अच्छा था, चीज़ों के बारे में बार बार सोचने वाले हैं। लेकिन यहाँ कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है, तो हो सकता है उनकी कहीं शादी फिक्स हुई है, उन चीज़ों के बारे में बार बार सोच रहे हैं, अपने फैमिली मेम्बर की ज़्यादा बात सुन रहे हैं। तो हो सकता है कोई उनको ऐसा गाइडेंस मिल सकता है, स्पिरिचुअल गाइडेंस ऐसा मिल सकता है जिसको उसको समझ में आए कि आप उनसे प्यार करते थे, आपका सच्चा है प्यार। लेकिन वो यहाँ कोई भी आपके लिए प्यार तो फील कर रहे हैं, डीप प्यार फील कर रहे हैं, लेकिन एक्शन ओरिएंटेड यहाँ मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं, उनको थोड़ा टाइम लग सकता है। तो चलिए ऑब्स्टेकल देखेंगे। वर्गो की लाइफ में क्या ऑब्स्टेकल है, वर्गो की लव लाइफ क्यों ख़राब हुई है, क्यों नेगेटिविटी है उनकी लव लाइफ में, क्यों अच्छी नहीं हो रही है, देख लेते हैं। द क्रिएटर, टर्निंग इन, द बर्डन। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि आपने इस रिश्ते में स्टेबिलिटी नहीं दिखाई है, आपने जैसा उन्होंने चाहा है वैसा आपने करने दिया है, हमेशा अपनी नहीं चलाई है आपने, उनकी सुनी ज़्यादा है। और लोगों की भी, जो भी रिश्ता ख़राब किया है, जिन लोगों ने भी आपको कुछ बोला है उनके बारे में या पार्टनर को बोला है, तो आपने उनकी ज़्यादा बातें सुनी है, अपनी बातों को बिल्कुल इनर वॉइस क्या कहती है आपकी, आपने उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा है। तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगा है ये रिश्ता आपके बर्डन की तरह है, इसमें आपको फुलफिलमेंट नहीं मिलने वाली है, चीज़ें ठीक नहीं होने वाली हैं। तो हमेशा आपके पार्टनर ने भी इस रिश्ते में बर्डन फील किया और आपने भी, क्योंकि आप एक दूसरे को प्यार तो करते थे, लेकिन कहीं ना कहीं एक दूसरे का ऐसा फील होता था आपको कि आप एक दूसरे के लिए नहीं हो, कुछ चीज़ें, हमारा रिश्ता नहीं ठीक होगा, ख़राब हो जाएगा, नेगेटिव थॉट आपके मन में ज़्यादा एक दूसरे को लेकर चलते थे। आप क्या हो ये आपने नहीं समझा है, बस पार्टनर को आपने चेज़ किया है, हमेशा उनको चाहा है। और आपसे कोई बोला भी होगा, आपने, आपसे किसी ने इस रिश्ते के बारे में कि ये रिश्ता आपके लिए नहीं है, यहाँ पर चीज़ें ख़राब हैं, लेकिन आपने उनकी एक नहीं सुनी है, किसी की कोई बात नहीं सुनी है, बस अपने फ्लो में आप चलते चले गए हैं। तो उसका नतीजा है यहाँ पर चीज़ें ख़राब हुई हैं। तो और देख लेते हैं सिंगल्स के लिए क्या है, सिंगल्स के लिए देख लेते हैं। वर्गो राशि के सिंगल पर्सन है, क्या उनकी लाइफ में कोई आएगा, क्या उनकी लाइफ में कोई आएगा? 4 ऑफ सोर्स, मून। आप तो काफ़ी डिप्रेस दिखाई दे रहे हैं मुझे यहाँ पर आपकी लाइफ में कोई आता तो मुझे दिख रहा है, लेकिन आप उनकी तरफ उतना ध्यान नहीं देने वाले हैं। हो सकता है चीज़ें ख़राब हुई हैं, आप नेगेटिव हैं काफ़ी ज़्यादा रिलेशन को लेकर और लोगों को देख कर। तो यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है, जो रिश्ता ख़राब हुआ है, आपकी मैरिज फिक्स नहीं हो पाई है, चीज़ें ख़राब हो गई हैं, तो उसकी वजह से आप थोड़ा स्पेस चाहते हैं, आप चाहते हैं अपने काम पर फोकस करना, आप रिलेशन पर बिल्कुल भी फोकस नहीं करना चाहते हैं, ना ही किसी से बात करनी है, ना ही किसी को टाइम देना है, आप इस एनर्जी में हैं। लेकिन कोई तो आपकी इसमें, कोई तो आपकी लाइफ में एंट्री ले रहा है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस राशि के हो सकते हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, इन राशियों के वो पर्सन हो सकते हैं। हो सकता है आपसे उम्र में छोटे हैं, लेकिन आप उनके लिए स्टक फील कर रहे हो, आपको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है कि आपकी लाइफ में कोई आएगा, कोई ठीक होगा, चीज़ें ठीक होंगी, आप पॉजिटिव होगी। आप बड़ा कंफ्यूज हो रहे हो अपनी लाइफ को लेकर कि आपकी लाइफ में तो कोई भी नहीं है, इस चीज़ को लेकर आप काफ़ी परेशान भी हो, स्ट्रेस में भी हो। तो ये थी वर्गो की फीलिंग, आपको कैसी लगी? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।